शुरू करूं? हिंदू राष्ट्र के उद्धार के लिए और विश्व के प्रबलतम राष्ट्रों की श्रृंखला में उसकी गणना हो, इस उसे इतना समर्थ बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इसकी सूची बनाने की बात कितनी ही आवश्यक हो, तो भी उन कार्यों में से छोटे कार्य भी करके दिखाने की अपेक्षा वह कितनी सरल होती है। हिंदुस्तान को प्रथम श्रेणी का राष्ट्र बनाने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसा प्रश्न कक्षा 5 के छात्रों से यदि परीक्षा में पूछा जाए तो वे आधे घंटे में कागज भर भर कर एक से एक बढ़िया योजना प्रस्तुत कर देंगे, परंतु उन योजनाओं में से बिल्कुल सरल से सरल योजना को पूरी कर दिखाने की हिम्मत और लगन प्राप्त करने और वह कार्य पूर्ण कर दिखाने के लिए शताब्दी बीत जाए तब भी समय कम ही पड़ता है, क्योंकि योजना बनाना साक्षेपतः सरल होता है, उसे पूरा करना, योजना के अनुरूप कार्य कर दिखाना बहुत कठिन होता है। मजबूत घर बनाने के लिए किसी भी शिल्पज्ञ को 10 रुपए देकर रूपरेखा बनवा ली जा सकती है, परंतु उस रूपरेखा के अनुसार भवन बांधकर पूरा करने में लगने वाली हजारों रुपए की राशि और श्रम को जुटाकर भवन खड़ा करने का कार्य करना उस कागजी योजना से कितना कठिन होता है। परंतु वास्तविक उपयोग वह घर बांधकर पूरा करने से ही होता है। घर की रूपरेखा कितनी ही परिपूर्ण और सुविधाजनक लगती हो, फिर भी उस रूपरेखा में कोई रह नहीं सकता। गर्मी, सर्दी, वर्षा से उसकी रक्षा नहीं हो सकती। ऐसा होते हुए भी आज हर कोई अपने हिंदू राष्ट्र के उत्थान की केवल रूपरेखा ही बनाकर बैठा है। योजना बनाना भी आवश्यक होता है, पर केवल योजना का अर्थ पूर्ति नहीं है। वास्तविक काम माने क्या क्या करना, यह कहना नहीं, काम कर दिखाना या कम से कम काम करने लगना है, पर वह अति कठिन है। इसलिए काम करके दिखाने की अपेक्षा यह करना चाहिए, वह करना चाहिए, ऐसी सरल चर्चा में ही लोग अपना समय गंवाते हैं। ऐसी टिप्पणियां चर्चा करके ही देश कार्य कर रहे हैं। ऐसे झूठे समाधान में हम स्वयं अपने को झांसा देते रहते हैं। यदि अपने इस राष्ट्र का उद्धार करना है तो ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा हम आपको कहें और आप हमें कहें, इसी में सारा समय और शक्ति खर्च की जा रही है। समाचार पत्र, नियतकालिक पत्र, परिषदें, उत्सव, इन सभी में होने वाला लेखन और चर्चा देखें। योजना, मनोरथ, परोपदेश पांडित्यम में भरे हैं। क्या क्या करना चाहिए इसके आलेखों पर आलेख फिर वही पीस रहे हैं। यह किए गए काम का आलेख, किए गए काम की रपट, विरलतम। ऐसा ऐसा करना चाहिए, यह जो रानडे की पीढ़ी ने कहा, वही तिलक की पीढ़ी ने कहा और वही हमारी पीढ़ी कह रही है। सारी योजना लाखों लोगों को मुंह जबानी हो गई है, पर यह किया, उस योजना का यह कार्य पूरा हुआ, यह कहने वाला लाख में एक भी कठिन है। काम करने का साहस, संकल्प और पूर्ति ही आज की सबसे बड़ी कमी है। सैकड़ों काम ऐसे हैं जो वे अपनी सीमा में ही करें तो हो जाने वाले हैं, पर हर कोई यह कहने में अपना काम पूरा हुआ मानता है कि दूसरा यह काम करे। वही दोष अस्पृश्यता निवारण के काम में भी दिखाई देता है। अस्पृश्यता निवारण होना चाहिए, इस विचार के हजारों लोग भी उस प्रश्न का शास्त्रार्थ, मतीतार्थ आदि को ही घोटते बैठे हैं। वह भी आवश्यक है, पर मुख्य काम है हर कोई अपने घर पड़ोस में सारे व्यवहार में अपनी सीमा की अस्पृश्यता प्रकटता फेंक कर अस्पर्शों को स्पर्शों जैसा माने और वैसा ही व्यवहार करे। पर व्यवहार का प्रश्न आते ही हमारे कदम पीछे हट जाते हैं। लाखों में एक आध अपवाद मिलेगा। व्यक्ति की यह बात है, फिर कोई एक नगर अस्पृश्यता तोड़कर अलग हो गया है, ऐसा पूरे देश में 10-5 जगह भी मिलना कठिन है। परंतु रत्नागिरी और काफी कुछ अंशों में मालवण इन दो नगरों की अस्पृश्यता का और रोटीबंदी का विध्वंस करे कर जो एक राष्ट्र कार्य अपनी अपनी सीमा में कर डाला है, उसकी रिपोर्ट इन उन नगरों के लिए तो गर्व की बात है ही, अन्यों के लिए भी प्रेरक और अनुकरणीय है। अतः इस लेख में मुख्यतः रत्नागिरी नगर स्पर्शबंदी, रोटीबंदी की बीमारी से कितना मुक्त हो गया है और किन किन साधनों से और पीढ़ियों से वह मुक्त हो सका है, यह संक्षेप में हम दिखाना चाहते हैं। अच्छा ये बताओ, डिस्टरबेंस आ रही है क्या ज्यादा मेरे बैकग्राउंड से? नहीं नहीं आ रही है? नहीं, आपका आवाज क्लियर है, आप पढ़िए। चलो ठीक है।
किर्लोस्कर मासिक पत्र में प्रकाशित हमारे लेख, जिसमें हमने क्या करना चाहिए ऐसी योजनाएं लिखी थी, को पंजाब तक के हजारों पाठकों ने बहुत सराहा। ऐसा बार बार मुझे कहा गया। अर्थात हमारे कार्य की दृष्टि से वह हमारे लिए संतोषप्रद था। परंतु अमुक एक काम छोटा कहें बड़ा कहें, केवल करना चाहिए कि टिप्पणी की सीमा में न रख कर डालना ऐसा कहना है और किया जा सकता है का सफल प्रयोग लोगों के सामने रखने वाला यह लेख केवल सैद्धांतिक या टीकात्मक लेख की तुलना में कम मनोरंजक लगे, तब भी अधिक उपयुक्त उपयुक्त एवं हितकर है। ऐसा जानकर पाठक इसे ध्यान से पढ़ें और स्वयं के व्यवहार में से अस्पृश्यता हटा दें, तो भी हमें अथाह संतोष होगा और अपने हिंदू राष्ट्र की 100 गुनी अधिक सेवा होगी। रत्नागिरी में 10 वर्ष पूर्व महार जाति के व्यक्ति की छाया को भी छूत माना जाता था। महार के छूते ही कपड़ों सहित स्नान करने वाले हजारों लोग थे। कर्मठ ब्राह्मणों के घर में महार शब्द का उच्चारण तक अशुभ मानने के कारण नहीं किया जाता था। महार की जगह उसे बाहर का कहा जाता था। विद्यालयों में तो महार बच्चों को साथ बैठाना कभी भी संभव नहीं था। नगर की सीमा के बाहर नगर की सीमा के बाहर जिले में तो अस्पृश्यता इससे भी अधिक तीव्र थी। चमार, महार, भंगी ये आपस में भी अस्पृश्य होते थे। कोई किसी को छू नहीं सकता, घर नहीं जा सकता। महार, चमार, भंगी ये सब शब्द स्पर्श लोगों में गाली माने जाते थे। महार भी दूसरे महार को साला भंगी कहकर गाली देता था। ऐसी स्थिति में 1925 के गणपति उत्सव के अवसर पर अस्पृश्यता की दूषित रूढ़ी का को समाप्त करने के लिए आंदोलन शुरू किया गया। उसके कारण हिंदू राष्ट्र के संगठन में कितनी बाधा होती है, वह रूढ़ी कितनी अन्यायकारी एवं अधर्म है, आदि विषयों पर व्याख्यान, लेख, संवाद की हमने झड़ी लगा दी। अन्य कुछ बड़ा राष्ट्र कार्य हो नहीं सकता, तो कम से कम यह एक राष्ट्र कार्य तुम्हारी सीमा में तो कर ही डालो। ऐसा तर्क दे देकर बहुत बड़ी सीमा तक वातावरण अनुकूल कर लिया। थोड़ा अन्य कुछ बड़ा राष्ट्र कार्य हो ही नहीं सकता, तो कम से कम यह एक राष्ट्र कार्य तुम्हारी सीमा में तो कर ही डालो। ऐसा तर्क दे देकर बहुत बड़ी सीमा तक वातावरण अनुकूल कर लिया, पर वह केवल सिद्धांत रूप में। प्रत्यक्ष कार्य करने, स्वयं आचरण करने को मुट्ठी भर आदमी भी आगे आने को तैयार नहीं थे। फिर भी जो आदमी इस सीमा तक आगे बढ़े कि हम स्वयं अस्पृश्यता नहीं मानेंगे, उनको लेकर हम महार बस्ती में भजन करने जाने लगे। यह सरलतम कार्य था। महार बस्ती में भजन करने के साथ ही इधर उधर निरीक्षण करना भी प्रारंभ किया। महारों को गांव में लाकर भजन मंडली में बैठाना उस काल में इतना दुरह कार्य था कि स्वयं सेवक के रूप में आगे आए लोग भी ऐसा नहीं कर पाते थे। इस कारण स्पर्शों ने ही महार बस्ती में जाने का कार्यक्रम बनाया। परंतु पहले पहले महार बस्ती में या चमार बस्ती में हम सफेद पोश जाते तो महार चमार ही घर के बाहर नहीं आते थे। आवाज लगाते तो घर में नहीं है ऐसा अंदर से कोई कह देता। हम स्वयं दरी साथ लेकर जाते और उसे बिठाकर बैठ जाते, तो वे भी बैठक पर बैठते नहीं थे। उसमें भी उनको बड़े कष्ट होते। कभी 7 जन्म न हुई बात। अनेक चमार चमारों को बामन बनिया अपने घर आए इतनी भी घिन्न लगती, अधर्म हो रहा है ऐसा लगता। ऐसी ही भावना पंडों जैसे स्पर्शों को भी थी। जबरन भजन करके लोग घर लौटते, तब घर घर में मजे आते। किसी की नानी दादी घर में ही नहीं घुसने देती। कपड़े बदलने की शर्त पर घर में प्रवेश मिलता। भजन को आने वाले कुछ लोग वह आपद धर्म मानकर करते, सधर्म के रूप में नहीं। फिर वे स्वयं स्नान करके ही घर जाते, फिर घर में हाथ लगाते। इतने पर ही बातें रुकी नहीं। 10-5 बार महार बस्तियों में रात में भजन के लिए जाकर फिर दशहरा, संक्रांति आदि के समय शमी पत्र या तिलगुड़ बांटने अस्पृश्य बस्ती में जाने के बाद लौटकर हम सब गांव में छुआछूत करते घूमते हैं, यह देखकर हमारा संगठित विरोध होने लगा। महार बस्ती में जाकर स्नान न करते हुए घर में घुसने वाले हम लोगों का इस पाप कर्म के लिए बहिष्कार किया जाएगा, अन्यथा हम सब प्रायश्चित ले लें। यह धमकी भी हमें दी गई। श्री अप्पाराव पटवर्धन का तो उनके गांव ने बहिष्कार किया ही था, पर इस विरोध की परवाह न करते हुए हिंदू सभा के बहुत लोग बार बार महार चमार बस्तियों में जाकर उनके पीने के पानी की टंकियां देखते, उनमें दवाई डालते, गलियों में झाड़ू लगाते, तुलसी और फूलों के पौधे लगाते, भजन करते, साबुन देकर कपड़े धुलवाते और अपने अपने घर लौट जाते। धीरे धीरे आदत पड़ गई, छूत ढीली पड़ती गई।
पर आंदोलन वहीं रुक जाता तो वहीं मर जाता। अगला कदम उठाए बिना पहला पीछे पड़ता नहीं। इसलिए महार बस्ती में जाकर भजन करना समाज की आदत में आते ही महार चमारों को गांव में लाकर सम्मिश्र भजन करना प्रारंभ किया। स्पर्शों को गांव में लाकर सम्मिश्र भजन, व्याख्यान आदि समारोह करने में फिर वही बाधाएं, वही विरोध भरी बस्ती में स्पर्श लोग महार चमारों को भजन या सभा में मिलजुल कर बैठने देने में जितना विरोध करते, उतना ही विरोध चमार महार स्वयं भी वहां बैठने में करते। उन्हें भी वह अच्छा नहीं लगता, जिन्हें अच्छा लगता वे भी रहते। हमारे स्वयं सेवक पैसे देकर भी 10-5 लोगों को गांव में खुले रूप से स्पर्श मंडली के साथ बैठकर एक बैठक पर बैठकर भजन करने या किसी सभा में टोली में खड़े रहने के लिए मना मना कर लाते। गांव में चलते चलते सबके सामने उनके कंधे पर हाथ रखते, उनके हाथ की चीज लेते या उन्हें देते। यह सब इसलिए कि जिससे अस्पर्शों को छू लेने की और नागरिकों द्वारा यह सब देखने की आदत पड़ जाए। धीरे धीरे भगवान की पालकी उत्सव में उन्हें साथ ले जाने लगे। कुछ हिंदू संगठन अभिमानी दुकानदार अस्पर्शों को दुकान की सीढ़ियां चढ़ने देने लगे। कुछ और आगे बढ़े, वे अस्पर्शों को सामान उनके हाथों में देने लगे। पहले दूर से फेंका जाता था। विद्यालय में लड़के एक दूसरे से मिलजुल कर बैठे, इसके लिए हिंदू महासभा ने 1925 से ही आंदोलन चलाया हुआ था। अस्पर्शों की शैक्षणिक उन्नति के लिए ही नहीं, अस्पृश्यता की भावना की जड़ पर कुल्हाड़ी चलाने के लिए विद्यालय में बच्चों में साथ बैठने की आदत डालना सर्वोत्तम उपाय था। पर वह जितना परिणाम कारक और मूलग्राही था, उतना ही दुरूह भी था। पूरे जिले में विद्यालय में कहीं बाहर के चबूतरे पर या दालान के कोने में घुसाए हुए अस्पृश्य बच्चों के लिए स्लेट पेंसिल को भी मास्टर नहीं छूते थे। कुछ मास्टर उन्हें मारने के लिए छड़ी फेंकते थे। दो चार अपवाद छोड़ दे तो कहीं भी मिलजुल कर बैठाने की बात करना भी कठिन था। रत्नागिरी या मालवण में ऐसा एक भी विद्यालय नहीं था। सरकारी आधा कच्चा आदेश बच्चों में भेदभाव न करने का 1923 का था, पर उस आदेश का कहीं अता पता न लगता। ऐसी परिस्थिति में हिंदू महासभा ने 1925 में उस प्रश्न को हाथ में लिया। दापोली, खेड़, चिपलूण, देवरूख, समेश्वर, खारेपाटन, देवगढ़, मालवाण आदि सारे बड़े बड़े नगरों में दौरे कर, व्याख्यानों की वर्षा कर, लोकमत घुमाकर अनेक विद्यालयों में बच्चे साथ साथ बैठाए। रत्नागिरी में हर विद्यालय का प्रकरण स्वतंत्र लड़ना पड़ा। इस कार्य में बनिया ब्राह्मण वर्ग से भी तीव्रतर विरोध, मराठा, कुलवाड़ी, भंडारी आदि अशिक्षित और समाचार पत्रों से अलग रहने के कारण, जिनमें हिंदू राष्ट्र की संगठित आकांक्षा की चेतना ही नहीं थी, उनकी ओर से पूरे जिले और गांव-गांव में हुआ। कोतवड़े, फोंडा, कणकवली, शिपोशी, कांदलगांव, आडीवरे आदि 60-70 गांव में हड़ताल, मारपीट, तोड़फोड़ आदि का हुल्लड़ हुआ। स्कूल बोर्ड भयभीत हुआ। जिला बोर्ड की ओर से 1900 ये कितना है 1929 में साथ साथ बैठाना आवश्यक नहीं है, ऐसा प्रस्ताव पारित किया। पर हिंदू सभा ने जिद न छोड़ी। लोकमत अपनी ओर करके वरिष्ठ अधिकारियों और विधानसभा तक आंदोलन चलाया। जिन अस्पृश्यों के बच्चों के लिए यह आंदोलन था, उन अस्पृश्यों ने अपने बच्चों को विद्यालय में भेजना ही छोड़ दिया। कुछ डर के कारण, और जहां डर की कोई बात नहीं थी, वहां भी लड़के विद्यालय में न भेजे जाते। उन्हें शिक्षा का महत्व भी पता नहीं था। माँ बाप को 3-3 रुपए वेतन देकर, स्लेट आदि बिना मूल्य देकर, कपड़े देकर महार चमार भंगी लड़कों को विद्यालय में जबरन बैठाते थे। बरसात में मांग उठती, छतरी दो। सभा ने छतरियां भी दी, फिर भी लड़के विद्यालय में न आते। पर धीरे धीरे उनमें भी शिक्षा के प्रति चाव लगने लगा। मालवण, रत्नागिरी आदि जगहों पर बड़े बड़े सम्मेलन, सभाएं आयोजित की गई। हजारों रुपयों का व्यय और निरंतर 7 वर्ष आंदोलन करते रहने से केवल रत्नागिरी नगर में ही नहीं, जिले भर में अधिकतर विद्यालयों में बच्चे मिलजुल कर बैठने लगे। सरकारी आदेश भी कड़े निकले। स्कूल बोर्ड भी साहस से उनका पालन कराने लगे। हिंदू सभा ने हर गांव का बार बार दौरा कर निगरानी की। कई विद्यालयों में चुपके चुपके बच्चे अलग ही बैठाए जाते, पर रिपोर्ट में झूठा ही लिखते। ऐसे प्रकरणों की छानबीन कर शासन को बतलाया गया। शिक्षक दंडित हुए, 2-4 विद्यालय बंद हुए। ऐसे अनेक उपाय निरंतर करते रहने से आज अस्पृश्यता उखड़ गई है। जिले भर में बच्चे मिलजुल बैठते हैं।
मिले जुले बैठते हैं। अगली पीढ़ी की अस्पृश्यता की भावना बचपन की आदत से नष्ट हो जाने से विद्यालय में बच्चे साथ साथ बैठाने की अस्पृश्यता की जड़ पर ही कुल्हाड़ी पड़ी है। विद्यालयों में बच्चे साथ साथ बैठाने से एक और तो अस्पृश्यों की शिक्षा एवं रहन सहन में सुधार होकर वे बच्चे उन्नत होते हैं, दूसरी ओर अस्पृश्यों में से अनेक छात्र अपनी बराबरी के या कभी कभी अधिक चतुर और बुद्धिमान हो सकते हैं। ऐसा जानकर स्पर्श लड़कों का झूठा अहंकार टूट जाता है। बचपन में समता की आदत हो जाने से छुआछूत की भावना ही शेष नहीं रहती। इसलिए अस्पृश्यता निवारण के सारे उपायों में विद्यालय में बच्चे साथ साथ बैठाने का उपाय बहुत परिणामकारी है। हिंदू सभा का यह पक्का सिद्धांत था। इस कार्य के लिए स्थानीय हिंदू सभा ने कितने परिश्रम किए, कष्ट भोगे, वह सब उसके पंचवार्षिक परिवेदन के 2 खंडों में प्रकाशित है। हर कार्यकर्ता उसे अवश्य पढ़े, यह अनुरोध है। गृह प्रवेश। विद्यालयों में बच्चे मिले जुले बैठाने के आंदोलन के चलते रत्नागिरी नगर में अस्पृश्यता को घर से भी चलता करने के लिए सन 1928-27 से ही हिंदू सभा ने गृह प्रवेश का उपक्रम चालू किया। दशहरा और संक्रांति के दिन शमी पत्र और तिल गुड़ देने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि जातियों के लोगों के साथ चमार, महार, भंगी जातियों के दो दो लोगों को लेकर हिंदू सभा की ओर से घर घर जाने का कार्यक्रम शुरू किया गया। आंगन में आते ही निवेदन किया जाता, हम शमी पत्र देने आए हैं। आप अपने घर में ईसाई, मुसलमान आदि अहिंदू को जहां तक आने देते हैं वहां तक आप हमें आने दें। अपने हिंदू धर्मी को अस्पृश्य मानना अहिंदू से भी अधिक हिंदू धर्मियों का अपमान अवमान है। इस निवेदन से कुछ हिंदुओं का हृदय पसीज उठता। वे महार आदि सहित सबको अंदर लेकर शमी पत्र या तिल गुड़ देते लेते। हिंदू धर्म की जय की घोषणा के साथ लोग दूसरे घर की ओर चल देते। पर पहले 2 वर्ष अधिकतर लोगों ने आंगन में ही आकर शमी पत्र तिल गुड़ लिया दिया, घर में नहीं लिया। कुछ लोगों ने गुस्से से बाहर निकल जाने को कहा, अपशब्द भी कहे। स्वयं सेवक उन पर गुस्सा न करते हुए उन्हें समझाते हुए बाहर आ जाते। 2-4 वर्ष यह उपक्रम निरंतर जारी रखा। यह रूढ़ी बनती चली गई। सन 1930 में दशहरे के अवसर पर पूरे गांव में यह कार्यक्रम किया जाता। इसमें भी आने जाने वालों के नाम समाचार पत्र में छापे जाते थे। यह ज्ञात होते हुए भी 100 में से 90 लोगों ने अपने घरों में बैठक तक अस्पृश्य सहित सबको आदर सहित आने दिया, इत्रपान दिया, कहीं कहीं मुंह मीठा भी कराया गया। घर से भगा देने वाला, आंगन से लौटा देने वाला एक भी मिला नहीं। बाजार की अधिकतर दुकानों में उपाहार गृह छोड़कर अस्पृश्यों को सहज प्रवेश मिलने लगा। तब वह प्रयोग अनावश्यक जान छोड़ दिया। महिलाओं के हल्दी कुमकुम समारोह। महिलाओं का सुधार योजना के प्रति विशेष ही विरोध है, ऐसा माना जाता है। उसमें भी कोई सुधार योजना उनको समझ में आ गई, फिर भी उस पर आचरण करने की या कहने की स्वतंत्रता उन्हें नहीं थी। ऐसी विकट स्थिति में उनमें से भी अस्पृश्यता की भावना निकाल डालने के लिए व्याख्यान आदि बुद्धिवाद के प्रयोगों से उनकी मनोभूमिका अनुकूल कर लेने के बाद सम्मिश्र हल्दी कुमकुम समारोह आयोजित किए गए। सन 1925 में पहले हल्दी कुमकुम समारोह में अस्पृश्य महिलाएं किसी भी तरह स्पृश्य महिलाओं के बीच जाने को तैयार नहीं थी और उनके विपरीत उन महार चमार महिलाओं को कुमकुम लगाने के बड़े प्रयासों के बाद केवल 5 महिलाएं तैयार हुई। हल्दी कुमकुम के समारोह में मुक्त हस्त कोई न कोई वस्तु बांटने की रूढ़ी है। गन्ने की गाड़ी से गन्ना या फिर बर्फी आदि दिए जाने का कार्यक्रम किया गया। इससे अस्पृश्य स्त्रियों की संख्या बढ़ी, स्पर्श महिलाओं में भी हिचक घटी। इस तरह ऐसे हल्दी कुमकुम कार्यक्रम में सैकड़ों स्त्रियां खुलेपन से आने लगी। यात्रा, सभा, सम्मेलनों में महिलाओं या पुरुषों को स्पर्श अस्पर्श का भेदभाव भूलकर साथ साथ उठने बैठने की आदत पड़ी। गाड़ी, सभा, नाटक घर। पहले नाटक घरों में अस्पृश्य महिलाएं और पुरुष स्पर्शों से अलग बैठते थे। हिंदू सभा ने वह रूढ़ी तोड़ने के लिए जब प्रयास आरंभ किए तब झगड़े होने लगे। एक बार बैरिस्टर सावरकर के उह शाप नाटक के समय अस्पृश्य लोगों को कुर्सियों पर निःशुल्क टिकट देकर स्पर्शों के बीच बीच बिठा दिया गया। वैसा ही महिलाओं के साथ भी किया गया। कुर्सियों पर भंगी महार को बैठे देखकर इतना झगड़ा हुआ कि मजिस्ट्रेट को शांति भंग की आशंका लगी, परंतु बैरिस्टर सावरकर ने सब संभाल लिया। उन्होंने स्पर्शों को समझाया, अस्पर्शों के अधिकार की बात की,
धीरे धीरे यह रीति भी समाज के लिए नई बात नहीं रही। किराए पर लोगों को इधर उधर ले जाने वाले गाड़ी वाले अस्पृश्यों को गाड़ी में नहीं बिठाते थे। उनसे बार बार चर्चा कर उन्हें समझाया गया कि मुसलमानों को बैठाते हो, अस्पृश्य हिंदू अपने भाई हैं, उनको क्यों छोड़ते हो। कुछ मान गए, कुछ ने कहा नौकरी छोड़ देंगे पर महार चमार को गाड़ी में नहीं चढ़ने देंगे। जो तैयार हुए उनकी गाड़ियों में महार चमारों को हिंदू सभा के लोग यूं ही इधर उधर घुमाते फिरते, इसलिए कि वह दृश्य देखने की आदत लोगों को पड़ जाए। धीरे धीरे बात बनी और अस्पृश्यता दूर हुई। हिंदू बैंड। पूर्वास्पर्शों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उन्हें पूंजी देकर बैंड लेने को प्रवृत्त किया। पहले बैंड वाले केवल मुसलमान ही हुआ करते थे। वे हिंदुओं की इच्छा न होते हुए भी मस्जिद पर से जाते हुए बैंड बंद कर देते थे, रूढ़ी तैयार करते। इसलिए हिंदू इन्हीं पूर्वास्पर्शों का बैंड बुलाए, ऐसा प्रचार किया गया और रत्नागिरी के हिंदू अभिमानी लोगों ने उनका साथ दिया। इससे दूसरा महत्व का लाभ यह हुआ कि यह अस्पृश्यता संस्कारों में से हट गई। विवाह आदि समारोह में ये अस्पृश्य बैंड वाले ब्राह्मण बनिया लोगों में एक दूसरे से मिलने छूने लगे, अस्पृश्यों से पूर्वास्पृश्य हो गए। आर्थिक स्थिति सुधारने दफ्तर कचहरी में अनेक पूर्वास्पृश्यों को नौकरियां दिलवा दी गई। पूर्वास्पृश्य मेला एवं देवालय प्रवेश। सन 1926 से ही देवालयों में प्रवेश कराने का प्रश्न हमारे सामने था। गणपति उत्सव के लिए चमार महार भंगी बच्चों की एक मंडली तैयार की गई, पर वे अस्पृश्य लड़के आपस में एक दूसरे को छूते नहीं थे, इसलिए आते नहीं थे। लाई चना बांटा जाता तो आते, पर चमार महार के दिए चने नहीं खाता, वैसे ही भंगी का। उन सब बाधाओं को पार किया तो मंडली को सिखाने के लिए स्थान नहीं मिलता था, एक आंगन न मिले, फिर भी उन्हें सिखाया, तैयार किया। सार्वजनिक गणेश उत्सव विठल मंदिर में होता था, वहां के पंचों को मनाया। बहुत दूर आंगन में खड़े रहने की अनुमति मिली। बाल मंडली का कार्यक्रम देखने सैकड़ों की भीड़ उमड़ी, पर सब 10 हाथ दूर खड़े खड़े थे। दूसरे वर्ष अस्पृश्यता भी चारों ओर से आघात होते रहने के कारण इतनी घायल हो गई कि उस मंडली को आंगन से सीढ़ियों तक लोग स्वयं ही साग्रह ले आए और सैकड़ों लोग उन्हें छूते हुए मंदिर में जाकर बैठे। यह सब कृत्य पुराने लोगों को भ्रष्टाचार लगा, पर और 2 वर्षों के अंदर 1929 में उस पूर्वास्पृश्य मंडली की ही अखिल हिंदू मंडली बनी। मैट्रिक और कॉलेज के छात्र ही नहीं, स्वतंत्र व्यवसाय करने वाले 100 चुने हुए युवा उस पूर्वास्पृश्य मंडली में मिल गए और हजारों लोगों के सामने एवं तालियों की गड़गड़ाहट में विठल मंदिर के मुख्य मंडप में प्रवेश किया। पूर्वास्पर्शा पूर्वास्पर्शों सहित आधा घंटा वह भव्य कार्यक्रम मुख्य मंडप में हुआ। उस दिन से अर्थात 1929 से विठल मंदिर में गोकुल अष्टमी आदि उत्सव में बीच बीच में कथा सुनने देवालय प्रवेश के लिए अनुकूल सैकड़ों लोगों की सहायता से पूर्वास्पर्श लोग मंदिर में जा रहे हैं। देवालय प्रवेश के लिए असहमत एक वर्ग इस कार्य का विरोध भी कर रहा है। एक एकादशी को पूर्वास्पर्श लोगों के साथ मंदिर में 1 घंटे तक भजन किया और उसके फोटो भी लिए गए। सारांश, विठल मंदिर पूर्वास्पर्श युवा वर्ग के लिए खुला हो गया। समाज के दूसरे पुराने विचारों के लोगों ने उसे सहज नहीं स्वीकारा। ऐसी परिस्थिति में ही पतित पावन मंदिर की स्थापना हुई और देवालय प्रवेश का प्रश्न अलग ही तरह से पर अत्यंत सफलता से हल हो गया। आगे पढ़ना है। पतित पावन की स्थापना। संपूर्ण हिंदुओं के लिए पुराने देवालयों में प्रवेश दिलाना अत्यंत कठिन होने से हिंदू महासभा ने नए अखिल हिंदू देवालय की स्थापना करने का निश्चय किया। पुराने देवालयों को खुलवाने में विविध बाधाएं भी बहुत आनी थी। नए अखिल हिंदू मंदिर में अस्पृश्य समाज बेखटके एकत्रित पूजा प्रार्थना कर सकता था। वहां सम्मिलित पूजा करने की आदत लग जाने पर पुराने मंदिर का महत्व भी घट जाता है, या वहां अस्पृश्य हिंदुओं के जाने लगने से कुछ भी अनिष्ट नहीं होता है, यह बात भी समाज मन में बैठ जाती। हिंदू सभा ने महान दानी श्रीमंत भागोजी सेठ कीर से निवेदन किया और उन्होंने पतित पावन अखिल हिंदू मंदिर बनवाया। 2-2.5 लाख रुपए खर्च किए। पतित पावन मंदिर संस्था भी बनी जो आज तक चल रही है। इस अखिल हिंदू मंदिर की कीर्ति पूरे भारत में इतनी फैली कि उसका यहाँ वर्णन करना अनावश्यक है। रत्नागिरी में अस्पृश्यता की दूषित रूढ़ी उपर्युक्त आघातों के बाद भी जो कुछ टिकी थी,
वह इस पतित पावन संस्था की स्थापना होते ही उखड़ गई। हजारों स्पर्श अस्पृश्य स्त्री पुरुष आज 4 वर्ष से इस मंदिर में आ जा रहे हैं। जाति भेद की पोथी जात ऊंच नीच को न मानते हुए पूरा हिंदू समाज एक हृदय से जहाँ पूजा अर्चना कर सकता है, ऐसा यह एक हिंदुओं का राष्ट्रीय केंद्र बन गया है। वहां बने हुए निवास गृहों में ब्राह्मण क्षत्रिय परिवारों के साथ ही पूर्वास्पृश्य परिवार भी समानता से पड़ोसी बने रहते हैं। वहां बने हुए मंडप बाग कुएं का उपयोग सब हिंदू समानता से करते हैं। एकमात्र स्वच्छता का वहां भेद माना जाता है। अमुक व्यक्ति इस जाति में जन्मा इसलिए उच्च या नीच स्पर्श या अस्पर्श नहीं माना जाता। रत्नागिरी के हिंदू समाज ने इन नियमों का पालन कर इस संस्था को राष्ट्रीय स्वरूप दे दिया। किले पर बना सेठ जी का भागेश्वर मंदिर भी पूर्वास्पर्शों के लिए खुला हो गया है। अखिल हिंदू उपहार गृह 10 वर्ष पूर्व रत्नागिरी में उपहार गृहों में अस्पृश्यों को चाय आदि वस्तुएं सड़क पर ही उनके अपने कप या नरोटी में उड़ेल कर दिए जाते थे, जबकि मुसलमानों को बैठाया जाता, कप आदि देकर सम्मानित किया जाता। अस्पृश्यता निवारण का आंदोलन तेज होते होते जब रोटी बंदी तोड़ने तक सामाजिक क्रांति का आंदोलन बना, तब अखिल हिंदू उपहार गृह नामक संस्था स्थापित कर सारे पोथी जात भावों को तिलांजलि दी गई। महार मराठा ब्राह्मण भंगी सारी जातियों के लोग खुल्लम खुल्ला मिलजुल कर चाय पानी और खान पान करते हैं। उपहार करने वालों के नाम समाचार पत्र में छापे जाएंगे, ऐसा खुला नियम है। फिर भी सैकड़ों की संख्या में स्पर्श वहां खान पान करते हैं और किसी को भी जाति बहिष्कृत नहीं माना। जिले भर में प्रचार मालवण में ही अस्पृश्यता मरी। रत्नागिरी के समाज सुधार आंदोलन के धक्के जिले भर में व्याख्यानों दौरों परिषदों सह भोज का आयोजन कर करके दिए गए, जिससे अस्पृश्यता और रोटीबंदी की जड़ भी हिल गई। इन सब का प्रभाव मालवण पर भी पड़ा। मालवण के प्रगतिशील समाज में हिंदू महासभा के प्रचार के लिए अनुकूल भूमि मिली। अप्पा राव पटवर्धन जैसे कार्यकर्ताओं के सहयोग से तथा समाज के सहयोग से मालवण में भी अस्पृश्यता समाप्त हो गई। 3-4 बड़े देवालय पूर्वास्पर्शों के लिए निर्विवाद रूप से खुल गए। अस्पृश्यता का मृत्यु दिवस स्पर्शबंदी का पुतला जलाकर रोटीबंदी पर हमला। वास्तविक अस्पृश्यता का प्रश्न राष्ट्रीय प्रश्न है, फिर भी रत्नागिरी और मालवण ने अपनी सीमा में इस प्रश्न को समाप्त कर अस्पृश्यों को पूर्वास्पृश्य कर डाला। पूर्वास्पृश्य अर्थात भूतपूर्व अस्पृश्य। इन नगरों की सीमा में कदम रखते ही 5,000 वर्ष पुरानी जन्मजात अस्पृश्यता की बेड़ियां अस्पृश्य बंधुओं के पैरों से टूट जाती हैं। व्यक्ति व्यक्ति में कितने ही मतभेद हों, फिर भी ये दो नगर ऐसे सामुदायिक नाते से अस्पृश्यता के पाप से मुक्त हो चुके हैं, और वह भी केवल बुद्धिवाद के बल पर, सामाजिक मन क्रांति के भरोसे। इस सुधार की प्रकट उद्घोषणा दिनांक 22 फरवरी 1933 को रत्नागिरी में एक बड़े समारोह में स्पर्शबंदी का पुतला जलाकर दी गई। इस समारोह में हजारों ब्राह्मण भंगी हिंदू बंधु उपस्थित थे। पुतला दहन कार्यक्रम इन सबके सामने और उनकी सहमति से हुआ। वह दिन अस्पृश्यता का मृत्यु दिवस माना गया। इस दिन से स्पर्श बंदी की अगली सीढ़ी रोटी बंदी पर रत्नागिरी ने हमले करने प्रारंभ किए। हजारों स्त्री पुरुषों ने जाति पाति के भेदभाव को छोड़कर सहभोज की धूम मचा दी। प्रातः 10 बजे मैला साफ करने के अपने काम में लगी भंगिन स्नान करके साफ कपड़े पहन 12 बजे सुवासिनी के रूप में पतित पावन मंदिर में भोजन करने आती हैं, और नगर की बड़ी बड़ी प्रतिष्ठित ब्राह्मण आदि सैकड़ों महिलाएं उसके साथ पंगत में प्रत्यक्ष अपना नाम समाचार पत्र में देकर सहभोज करती हैं। रोटी बंदी की बेड़ियां इस तरह तोड़ फेंकने के कारण गत गणेश उत्सव में 11 सितंबर 1935 को रत्नागिरी में रोटी बंदी का पुतला भी जलाया गया। आज रत्नागिरी में हर हिंदू नागरिक या तो सहभोज में भोजन किया हुआ है, नहीं तो सहभोजक के साथ भोजन किया हुआ है। माने सहभोज जाति बहिष्कार के लिए उपयुक्त कारण नहीं माना जाता। इसका अर्थ यह है कि रत्नागिरी ने स्पर्शबंदी की ही नहीं अपितु रोटीबंदी की बेड़ियां भी तोड़ डाली हैं। केवल 10 वर्षों के अंदर घटित यह सामाजिक क्रांति एक तरह से आश्चर्यकारी एवं गौरवशाली है। यह बात सच, परंतु वह अकारणामद करणम श्रेय यह नाते से है। यह भूलना नहीं चाहिए। इन 10 वर्षों में विश्व कितना आगे बढ़ा। यह जार शाही का रशिया वायु वेग से लेनिन शाही हो गया और हम गडूले की सहायता से चलने लगे। इतना ही कह सकते हैं कि मृतवित थे तो चलने लगे, इतना ही विशेष।
यह बिना भूले किया, इससे भी 1000 गुना कर दिखाएं तो बात खरी।